वैभव सूर्यवंशी पर सियासत क्यों, खेल की उपलब्धि या फिर राजनीतिक श्रेय की लड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जेडीयू और आरजेडी के बीच सोशल मीडिया पर अब बहस छिड़ गई है और राजनीतिक और सामाजिक सवालों को जन्म देने लगी है। एक तरफ जहां जेडीयू वैभव की सफलता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खेल नीति और खेल ढांचे से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी इस दावे को खारिज करते हुए खिलाड़ी को ये मेहनत और परिवार के त्याग को असली कारण बता रही है। अब जेडीयू ने क्या दावा किया है, इसकी बात करें तो जेडीयू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वैभव सूर्यवंशी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी खेल नीति, आधुनिक खेल सुविधाओं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत बिहार के युवा को नई उड़ान मिली है। पार्टी का कहना है कि आज बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं, तो इसके पीछे राज्य में खेलों को बढ़ावा देने वाली नीतियों का योगदान है। जेडीयू लंबे समय से यह दावा करती रही है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में खेल मैदानों, स्टेडियमों, प्रशिक्षण सुविधाओं और खिलाड़ियों को मिलने वाली सहायता से सुधार हुआ है। अब उसी पे आरजेडी ने पलटवार कर दिया। जेडीयू के इस दावे पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया में व्यंग्यात्मक अंदाज में दूरदर्शी खेल नीति, आधुनिक खेल सुविधाएं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शब्दों पर सवाल उठा दिए हैं। आरजेडी का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी की सफलता का श्रेय किसी सरकार को नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत मेहनत, प्रतिभा और परिवार के संघर्ष को जाना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार खिलाड़ियों की उपलब्धियों का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या किसी खिलाड़ी की सफलता का श्रेय सरकार को दिया जा सकता है? यह बहस केवल बिहार तक सीमित नहीं है। जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करता है, तब अक्सर यह सवाल उठता है कि उसकी उपलब्धियों में सरकार की कितनी भूमिका है। विशेषज्ञों का मानना है कि खिलाड़ी की प्रतिभा, मेहनत, कोचिंग और पारिवारिक सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं सरकार की भूमिका खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, मैदान, आर्थिक सहायता और अवसर उपलब्ध कराने तक होती है। इसीलिए किसी खिलाड़ी की सफलता को पूरी तरह से सरकार या पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम बताना दोनों की अंतर्राजित दृष्टिकोण माने जा रहे हैं। अब दूसरा सवाल उठता है कि क्या बिहार में खेल ढांचे में सुधार हुआ है? तो पिछले कुछ वर्षों में बिहार में खेल सुविधाओं को लेकर कई परियोजनाएं शुरू की गई है। विभिन्न जिलों के खेल मैदानों और स्टेडियमों के निर्माण तथा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की घोषणाएं भी की गई। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि अभी भी बिहार के कई खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा और प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है। यही वजह है कि खेल ढांचे को लेकर राजनीतिक दलों के दावे और प्रति दावे जो है वो लगातार जारी है। अब तीसरा सवाल उठता है कि क्या खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए? तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है, हाँ, खेल जगत की उपलब्धियां आमतौर पर समाज को जोड़ने का काम करती है, लेकिन जब राजनीतिक दल किसी खिलाड़ी की सफलता को अपने पक्ष में प्रस्तुत करने लगे, तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। कई खेल विशेषज्ञ मानते हैं कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों का सम्मान होना चाहिए और उन्हें राजनीतिक टकराव का हिस्सा नहीं बनाना जाना चाहिए। इससे खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर उपलब्धि पर बधाई या श्रेय की सियासत जो चल रही है, यह काफी अजीब है। वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि बिहार के लिए गर्व का विषय है, लेकिन उनके नाम पर छिड़ी राजनीतिक बहस यह दिखाती है कि बिहार में अब खेल भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। एक पक्ष इसे सरकार की नीतियों की सफलता बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे खिलाड़ी और उसके परिवार के संघर्ष का परिणाम माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या खिलाड़ियों की सफलता को राजनीति श्रेय लड़ाई से ऊपर रखकर देना चाहिए अब, या फिर आने वाले दिनों में यह बहस और तेज हो जाएगी? अब आपकी क्या राय है? वैभव सूर्यवंशी को लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।